शलभ मणि आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल यही है कि सपा ये कह रही है कि जिस तरीके से आप लोग एक्शन ले रहे हैं तो एक अलग मिनिस्ट्री बना दीजिए और उसमें मंत्री जिसको मनो बना दीजिए मुस्लिम हटाओ मंत्रालय। नहीं, अब वो चाहते हैं कि कोई बिजली चोरी करे उस पर कार्रवाई न की जाए, वो चाहते हैं कोई दंगे भड़कवाने का प्रयास करे उस पर कार्रवाई न की जाए, वो चाहते हैं कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा रहे उस पर कार्रवाई ना हो। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी किसी का भी पक्ष लेने के लिए खड़ी हो सकती है। आप देखिए, पहले तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बिजली चोरी मिलती है वहां पर कार्रवाई होती है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जो लोग दंगे में शामिल थे, जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, उनके हाथों में किस प्रकार से हथियार पहुंचाए गए और कौन से लोग थे, किसके कहने पर वहां गए थे, किनसे जुड़े हुए लोग थे, उन पर कार्रवाई होती है तो भी समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। और ये इनका इतिहास है, पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे और जब सीरियल धमाकों के बाद बहन मायावती जी की सरकार में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों ने मिलकर आतंकवादियों को पकड़ा, तब समाजवादी पार्टी ही थी जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सिर्फ मुकदमे वापस मत लीजिए, इनको आप पद्म विभूषण दे दीजिए इन आतंकवादियों को। यह चरित्र है समाजवादी पार्टी का। इनको लगता है कि ये तमाम तरह की अवैध गतिविधियां होती रहें और सरकार कार्रवाई न करे, तो ये नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ है देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जो इस प्रकार की चीजें करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो। और जहां तक जिन्होंने ये कहा है कि केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, मैं उनको 50 नाम ऐसे गिनवा सकता हूं। विकास दुबे कौन सा मुसलमान था, वहां पर भी कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत से नाम हैं, लेकिन क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, बांटने की राजनीति करनी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनकी इस प्रकार के आरोपों से, इस प्रकार के आक्षेपों से कार्रवाई नहीं रुकने वाली। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है फराज खिद भाई, तो आप लोग ये चाहते हैं कि धर्म विशेष के नाम पर कानून से छूट मिल जाए, वरना आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई कर दी। राकेश जी, देखिए, मैं तो ये समझता था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हम लोग ही खाली विरोध करते हैं, लेकिन आज मुझे अंदाजा ये हुआ कि आप भी धुर विरोधी हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना, एक तरफ मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए ये मंदिर मस्जिद वाली बातें कर रहे हैं, और आप आज फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की डिबेट कर रहे हैं। तो हमको ये जान करके खुशी हुई कि चलिए कम से कम आपने आरएसएस के खिलाफ एक स्टैंड लिया और मोहन भागवत जी की बात से असहमत हैं। ठीक, दूसरी बात भाई एक मिनट सर, एक मिनट। आपने व्यक्तिगत तौर पर बोला तो व्यक्तिगत तौर पर जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। सर एक बात मैं हर पैनलिस्ट से कहता हूं, यहां पर सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, सवाल पूछने के लिए मैं हूं, सवाल का जवाब आप देंगे। तो सर ये पॉलिटिक्स वोट बैंक वाला खेल मेरे सामने मत खेला करिए। अगर ये खेल खेलना है सर, घर आइए, चाय पिलाऊंगा, आप मुझे अपना वोटर बनाने की भरपूर कोशिश करिए, मुझे अच्छा लगेगा तो सोचूंगा। ये हर पार्टियों के लिए बात है, चाहे आप हो, बीजेपी हो या कोई पार्टी हो। तो सर ये पॉलिटिक्स वाला खेल मत खेला करिए, सीधा साधा जवाब दिया करिए। नंबर एक बात, सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप लोग ये चाहते हैं कि धर्म विशेष के नाम पर छूट मिले, वरना मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। मुख्तार के बेटे ने कहा था विधानसभा चुनाव में, आने दो सपाहियों का शासन, देख लेंगे क्या होगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह चुके हैं कि गोरखनाथ धाम पर बुलडोजर चला देंगे, उधर की ओर बुलडोजर घूम जाएगा। और अभी आपके ही प्रवक्ता ने कहा है कि मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बनाओ। तो सर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले अपने पार्टी में मंथन कर लीजिए और अपने पार्टी में एक सर्कुलर जारी करवा दीजिए। कोई नेता प्रवक्ता इस तरीके का बयान नहीं देगा। बहुत अच्छा हुआ राकेश जी कि आपने अब्बास अंसारी के उस बयान का जिक्र कर दिया। अमीर जमई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब अब्बास अंसारी ने चुनाव में कहा था, ठीक है, के बेटे की बात की, हाँ, यस, ठीक है सर, अब्बास अंसारी की भी आपने बात की। यस। तो अब्बास अंसारी पे पहले जवाब ले लिए, फिर अमीर जमई की बात का जवाब ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब्बास अंसारी उस पार्टी से विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो अलाई हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी अगर कोई ये स्टेटमेंट देते हैं तो शलभ मणि त्रिपाठी जी को सफाई देनी चाहिए, ना समाजवादी पार्टी को। पांडे राकेश जी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना कि हम व्यक्तिगत हो जाते हैं, आपको हमारे सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। आप हर चीज में समाजवादी। तो सर सवाल का जवाब मैं दूं या शलभ मणि से दिलवा दूं? सवाल का जवाब मैं दे दूं या शलभ मणि से दिलवा दूं? अरे अब्बास अंसारी को हमारे नहीं, चलिए अभी अब्बास वाला फाइनल कर लेते हैं। बोलिए शलभ मणि।
देखिए, अब्बास अंसारी चाहे किसी भी पार्टी से विधायक हो, उनको एक बात तो पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके परिवार की, उनके पिताजी की गुंडई अराजकता नहीं चलने वाली। इसीलिए वो बार बार कहते हैं आने दो समाजवादी पार्टी की सरकार, आने दो हमारी हुकूमत, उसके बाद देखना हम किस प्रकार से कोहराम मचा देंगे। उनको भी पता है, उन्हीं को नहीं, हर गुंडे को, हर अपराधी को, हर माफिया को पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो माफियाओं की खाट उजड़ चुकी है, उनकी बाजार उजड़ चुके हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, यह अब्बास ही नहीं, हर गुंडे, हर माफिया को पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उसकी खुद की सरकार है। उस सरकार में उसको संरक्षण मिलता है, उसका अपहरण का कारोबार चलता है, उसका हत्या का कारोबार चलता है। वरना अतीक अहमद को किस पार्टी ने पाला पोसा? अतीक अहमद जो गली का गुंडा था, उसको उठाकर संसद में भेजने वाला काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। मुख्तार अंसारी का इंक्लाइनेशन किस पार्टी से, और उनके परिवार के लोग कौन सी पार्टी में है? मुख्तार अंसारी के खानदान के लोग कौन सी पार्टी में है, जरा ये भी बता दीजिए। तो ये तो वो पार्टी है जिसमें अपराधियों को खूब परवरिश मिलती है, खूब संरक्षण मिलता है। और इसी दम पर अब्बास ने कहा कि आने दो समाजवादी नहीं पार्टी की शलम मणि, हुकूमत, मुझे कोहराम मचा नहीं, देंगे। मैं इसमें आता हूं। ये बहुत अच्छी आपने बात छेड़ी, और मैं फराज किदवई जी बहुत ज्यादा, आप समझिए क्या है, आपने बहुत अच्छा कहा ना कि अब्बास अंसारी का नाम मैंने लेकर बहुत अच्छा किया, तो वाकई आपने भी ये तार छेड़कर बहुत अच्छा किया। अब मुझे एक बात बताइए और पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, फिर आपकी सारी बात सुनूंगा। जब अब्बास अंसारी को टिकट मिला तो सुभाषपा का गठबंधन किस पार्टी से था? सुभाषपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में है कि नहीं? अरे आज की तारीख नहीं, आज की तारीख नहीं, नहीं यहीं पर नहीं, आप एक अरे फराज किदवई अब्बास अंसारी को जब टिकट मिला तो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, उसका गठबंधन सर आप लोगों की पार्टी से था, समाजवादी पार्टी से था। और तब यह कहा गया था कि डायरेक्ट टिकट नहीं देना है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के थ्रू आप लोगों ने टिकट दिलवा दिया। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको लग गई? अरे वाह, क्या मतलब राकेश जी, मैं आपको नहीं तो था कि नहीं आपकी पार्टी से गठबंधन? इंफॉर्मेशन है कि किसने कहा, किसको टिकट दिला दिया। कसम से आप राकेश जी बिल्कुल तारीफ के लायक हैं। अब मुझे जवाब देने दिए राकेश जी। बोलिए। शलभ मनी जी अभी गुंडे माफियाओं की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके 49% मिनिस्टर्स ने खुद डिक्लेयर किया है कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, और 44% आपके माननीय मंत्री ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें डकैती भी आता है, जिसमें हत्या भी है, और जिसमें हत्या की साजिश भी है। तो जिसकी आधी मिनिस्ट्री राकेश जी क्रिमिनल से भरी हो, वो क्रिमिनल्स की बात करेगा। तो बात तो ठीक है ना, फिर तो आप भी नहीं, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं सर, तो जिसने अतीक को अतीक बना दिया, जिसने मुख्तार को मुख्तार बना दिया, अतीक के बेटा जिसने पुलिस पर गोली चलाई, सर ये आप लोग पहली बार थोड़े नहीं मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। उस असद का एनकाउंटर हो जाए तो आपकी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं भाईचारा खराब हो गया, ठीक है। मंदिर की बात आ गई तो आपकी पार्टी के महासचिव कह रहे हैं सौहार्द बिगड़ रहा है मंदिर खुलने से। सर तो क्या राकेश जी क्या आप ये मान रहे हैं कि अतीक की हत्या सरकार ने कराई? नहीं, अतीक को अतीक किसने बनाया? अतीक को अतीक किसने बनाया? और ये नहीं, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा फराज किदवई, मैं आऊंगा सर, रुक जाइए, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, आऊंगा सर, आऊंगा। और आप बहुत खूबसूरती से संभल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, संभल पर लौट के दोबारा आऊंगा। ना हम संभल से भागेंगे। नहीं ठीक है। सुजाता पांडे आप कुछ कह रही थी, इशारा कर रही थी, फिर अतीकुर रहमान और दानिश साहब के पास आता हूं। कि मैं ये कह रही थी कि 17 पार्टियां थी जो गई थी सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लेके कि पॉलिटिशियंस को इम्यून रखा जाए किसी तरह के कार्रवाई से, जब भी अगर किसी भी अपराध में फंसे तो उनपे कोई तरह का केस मुकदमा ना हो।